हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी चैनल की करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 4 जनवरी 2024 ईस्वी का करंट अफेयर देखेंगे, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उन्हीं सेक्शन का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो फिर ब्रिक्स के बारे में आप लोग जान ही रहेंगे। BRICS, ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, है ना। तो ये 5 देश जो है वो ब्रिक्स के मेंबर थे पहले। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चाइना और ब्राजील। अब जो है 5 और देश बढ़कर इसकी संख्या 10 हो गई है। देखिए, ब्राजील में 5 नए सदस्य, ब्रिक्स में 5 नए सदस्य कौन बने हैं? एक मिस्र, उसके बाद इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इन पांचों का नाम ध्यान रखेंगे। इन पांचों जो है ब्रिक्स का मेंबर बन गया। अब टोटल जो है ब्रिक्स में देशों की संख्या 10 हो गई है। तो फिर हम लोग मिस्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिस्र की राजधानी जो है वो क्या है? काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी है कायरा और मिस्र की मुद्रा का नाम है इजियन पाउंड। अब हम लोग देखते हैं मिस्र पे, देखिए अब हम लोग इथोपिया देखते हैं। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाब, इसकी मुद्रा का नाम है वीर। उसका ईरान देख लेते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और तेहरान और ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूएई। यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी, अब मुद्रा है यूएई दिरहम। ठीक है, क्या है? तो यूएई दिरहम। अब फिर देखिए टोटल जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 6 देश हुआ था। जो 5 तो स्वीकृति मिल गई, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। लेकिन अर्जेंटीना में हाल ही में क्या हुआ ना, वहाँ पे चुनाव हुआ और नवनिर्मित राष्ट्रपति जो है वहाँ के, उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, अर्जेंटीना, वो कौन है? अर्जेंटीना है वो दक्षिण अमेरिकी देश है। तो अर्जेंटीना जो है मना कर दिया। तो फिर कितना हो गया? तो 10 ही हो गया ना, 5 शामिल हो गया, पहले 5 था ही। तो इसकी अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम है अर्जेंटीना पेसो। ठीक है, तो ब्रिक्स में कितने मेंबर हो गए हैं? तो 10 मेंबर हो गए हैं। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राजील ये पहले से था। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई नया देश शामिल हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें फिर क्या है। देखिए फ्रेंड, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया? फ्रेंड्स, आप लोग जनवरी माह में ये हड़ताल से काफ़ी परिचित होंगे, है ना। काफ़ी उग्र हड़ताल हुआ था इन्हें। देखिए, तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 के विरोध में। तो फिर देखिए, हम लोग शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं इस चैनल पे। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है। ये जो है ना, पहले आईपीसी की जगह पे अब बीएनएस वर्ड का यूज हो रहा है। इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता का वर्ड का यूज हो रहा है आजकल। ठीक है, तो फिर 100 धारा 106 के विरोध में यह हड़ताल हुई थी। देखिए, भारतीय न्याय संहिता 106(2) क्या कहता है? यह कहता है 10 साल सजा और जुर्माना भाग जाने पे। मतलब अगर हिट एंड रन, अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर किसी को, है ना, सड़क चलते हुए दुर्घटना हो जाता है और मार के भाग जाता है, तो उसके लिए उस ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है नया कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 106(2) के तहत। उसके बाद बीएनएस 106(1) कहता है 5 साल की सजा और जुर्माना गैर जमानती होगा। 5 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान होगा। उसे पुलिस और मजिस्ट्रेट के पास पेश होता है तो 10 साल की जगह वो 5 साल का सजा होगा, अगर नहीं भागता है तो। ठीक है, इसमें और भी एक रिपोर्ट है फ्रेंड। ऐसा कानून सख्त इसलिए बनाया गया है, देखिए एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके अनुसार हर साल 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो, है ना, मार के भाग जाने, मतलब ट्रक द्वारा धक्का लग गया, वो ट्रक भाग गया, की घटना हर साल 50,000 होती है। जिस वजह से यह सख्त कानून लाया गया, जिसमें भाग जाने पर अगर कोई ट्रक ड्राइवर मार के भाग जाता है तो 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। अगर नहीं भागता है तो 5 साल की सजा और जुर्माना। ठीक है, तो ये नया प्रावधान था जिसका काफ़ी ट्रक ड्राइवर ने विरोध किया और अंततः सरकार ने इस पर अभी रोक लगा दी है फिलहाल। ठीक है, अभी तक क्या कानून था फ्रेंड्स इस परिप्रेक्ष्य में? तो देखिए, आईपीसी की धारा, है ना, अभी तो बीएनएस चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता चल रहा है ना। जब इससे पहले आईपीसी था, उसमें आईपीसी की धारा के तहत अगर गाड़ी चलाने में अगर किसी को चोट लग जाए तो धारा 337 के तहत 6 माह की सजा और 500 रुपया का जुर्माना दिया जाता था पहले। ठीक है, आईपीसी की धारा 338 क्या कहता है? चोट के साथ अगर फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गया, तो उसमें क्या होगा? 2 साल की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। आईपीसी आईपीसी की धारा 304 ए के तहत जो है, अगर लापरवाही के कारण अगर मौत हो जाता है तो उसमें 2 साल की सजा और जुर्माना था। अब नया कानून में फिर 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। तो पहले से काफ़ी सख्त हो गया ना, इसी वजह से ट्रक ड्राइवरों ने इसका काफ़ी पुरजोर से विरोध किया। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट को अच्छे से सुनेंगे फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि हम लोग 2 बार जो रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपका यहीं पे पूरा मतलब ध्यान में आ जाए पूरा। देखिए, जनवरी में आयोजित होने वाला इंडिया साइंस कांग्रेस के किस संस्करण की स्थापना, किस संस्करण की को जो है स्थगित कर दिया गया है? तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 109वां संस्करण को जो है स्थगित कर दिया गया। यह जो है 3 से 5 जनवरी तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में होना था, जो कि अब कहाँ कब होगा? तो मार्च में होगा। जनवरी में होना था लेकिन अब मार्च में होगा। ठीक है, तो इंडियन साइंस कांग्रेस का 109वां संस्करण का आयोजन। ठीक है, देखिए 108वां जो है वो, है ना, नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1914 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड,
विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं रणधीर जायसवाल, जो है वो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अपना जम्मू कश्मीर। देखिए इसमें क्या होगा ना, 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को इससे फायदा होगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 से 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। इस योजना में पीएम द्वारा 27 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च किया गया था, 27 सितंबर को। इसके तहत क्या होगा फ्रेंड, 17 तरह के व्यवसायों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, है ना, उसके बिजनेस को बिल्ड अप करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन है जिसका नाम है मसरत आलम गुट, है ना, जिसे मसरत आलम गुट भी कहा जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है गृह मंत्री, है ना, गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि फिर ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटी में संलिग्न था। तो इसको जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया। देखिए यूएपीए कानून द्वारा, यूएपी क्या है, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, है ना, कोई भी संदिग्ध संगठन हो, व्यक्ति हो, उसको जो है वो, है ना, उस पर उसको या आपराधिक घोषित करना हो या बैंड करना हो, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत। जैसे पंजाबी सिंगर का जो मर्डर हुआ था फ्रेंड्स, है ना, उसके जो अभियुक्त हैं उनको यूएपीए कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया है। हम लोग आगे 2-3 दिन के मतलब आगे वाला वीडियो में हम लोग उस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता? तो फिर वो डेमोक्रेट डीआरसी कहते हैं इसको, डीआरसी कॉन्गो, है ना, डीआरसी कॉन्गो का राष्ट्रपति चुनाव वहाँ लगातार दूसरी बार कौन जीता है? तो फिर वो जीता है फिलिक्स त्शेसिकेदी, है ना, फिलिक्स त्शेसिकेदी जो 73% वोट के साथ डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ठीक है, आज हम लोग 4 तारीख का करंट अफेयर्स पे, 4 जनवरी का करंट अफेयर्स पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसी तरह ये रेगुलर चलता रहेगा, आप लोग जरूर देखते रहें। छोटा वीडियो होगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए पूरा फैक्ट रहेगा ये सब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।